नॉक नॉक। Who's there? सर्वप्रथम आप सभी को महाराष्ट्र दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस धरती पे जितने भी महामानव हुए उन सभी को मैं शत शत नमन करता हूँ। मैं कौन हूँ, इस जीवन का मकसद क्या है, इस सवाल का जवाब हमने पिछले एपिसोड में अब्राहमिक धर्म में जाना था और आज हम इसे आस्तिक धर्म में जो बहु ईश्वरवादी धर्म है इसमें खोजेंगे। पर इसके पहले मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूँगा। लास्ट एपिसोड में जगदीश सर ने काफ़ी अच्छा कमेंट लिखा था। वो लिखते हैं, बी हैप्पी एंड मेक अदर्स हैप्पी इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ। हाँ, यह एकदम सही बात है कि हमारे जीवन का यही एक मकसद होना चाहिए कि खुद भी खुश रहो और सबको खुश रखो। तो इतने सुंदर कमेंट के लिए मैं जगदीश सर को नॉक नॉक के तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो बहु ईश्वरवादी धर्मों में मुख्यतः 3 धर्म आते हैं। एक ब्राह्मणिज्म, दूसरा हेलेनिज्म और तीसरा टेंगरिज्म। और भी इसमें कई छोटे बड़े धर्म आते हैं, पर वो समय के हिसाब से लुप्त हो गए और आजकल कोई उन्हें फॉलो भी नहीं करता है। तो सबसे पहले हम ब्राह्मण धर्म को समझते हैं और इसके बैकग्राउंड को समझते हैं तार्किक रूप से। इसके बैकग्राउंड को समझना हमें काफ़ी ज़रूरी है। वैसे ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, पर फिर भी हम इसे जानेंगे क्योंकि हमारे जितने तीज त्यौहार है और हमारे जितने रीति रिवाज है ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है और हमारी भावनाएं इस धर्म से जुड़ी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इस धर्म का नाम क्या है। वैसे तो सब लोग इसे हिंदू धर्म के नाम से ही जानते हैं, हिंदू धर्म के नाम से ही प्रचलित है। पर आपको यह जान के आश्चर्य होगा कि हिंदू यह शब्द किसी भी धर्म ग्रंथ में, किसी भी शास्त्रों में हमें नहीं मिलता है। तो फिर इसे हिंदू क्यों कहते हैं? इसकी 2 थ्योरीज दी जाती है। पहली कि जो लोग ईरान से भारत में आए थे तो वो स का उच्चारण उस समय पे ह करते थे और इसीलिए हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी, वो सिंधु घाटी के वजह से वो हमें सिंधु का प्रोनाउंस करके, सिंधु का स का उच्चारण ह करके वो हमें हिंदू कहने लगे और हमारे धर्म का नाम भी हिंदू हो गया। पर इस थ्योरी में हमें कुछ लूप होल्स मिलते हैं। अगर हमारा नाम चेंज होके हिंदू हो गया तो फिर घाटी का नाम भी चेंज होके सिंधु से हिंदू हो जाना चाहिए था, पर वो आज भी सिंधु घाटी से ही जाना जाता है। और वो अगर स को ह कहेंगे तो इस हिसाब से उन्होंने मुसलमान को भी मुहलमान कहना चाहिए। और भी ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनमें हमें डाउट्स होता है। खैर, अब हम सेकंड थ्योरी की तरफ चलते हैं। तो सेकंड थ्योरी ये कहती है कि हिंदू यह एक फारसी वर्ड है। अगर अभी आप गूगल में टाइप करोगे हिंदू वर्ड मीनिंग इन फारसी तो आपको इस वर्ड का मीनिंग वहाँ पे दिख जाएगा। 10वीं सदी के अंतराल में जब महमूद गजनवी भारत पे आक्रमण करता है तो वो भारत के संस्कृति को समझने के लिए वहाँ से विद्वान बुलाते हैं अलबरूनी को। और अलबरूनी जब भारत आते हैं और वो सबसे पहले ये वर्ड यूज़ करते हैं हिंदोस्ता, और फिर धीरे धीरे वो हमें हिंदू कहने लगते हैं। और फिर इसी तरह से हमारे धर्म का नाम भी हिंदू होता है। तो हम आगे देखते हैं कि कुछ लोग इस धर्म को सनातन धर्म भी कहते हैं। हाँ, जो लोग वेदों को प्रधान मानते हैं वो अक्सर वो लोग इसे सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। पर अगर आप ग्रामेटिकली देखेंगे तो ये रॉन्ग है, क्योंकि सनातन यह वर्ड नाम नहीं है, यह विशेषण है। उदाहरण के तौर पे जैसे कि रसगुल्ला मीठा है तो इसमें रसगुल्ला नाम हो गया और मीठा उसका विशेषण हो गया। तो इसी तरह से जो सनातन का मीनिंग हम सबसे पहले देखते हैं। तो सनातन का मीनिंग होता है कि जो आदिकाल से चला आ रहा है, जो अभी भी चल रहा है और निरंतर ऐसे ही रहेगा, जिसमें चेंज नहीं होगा, उसको सनातन कहते हैं। एग्जाम्पल फॉर कि सूरज का उगना यह उसका सनातन नियम है, तो इसमें सूरज नाम हो गया और सनातन उसका विशेषण हो गया। पर खैर हम आगे देखते हैं, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कि सभी धर्म ग्रंथ ईश्वर की वाणी है और ये कभी चेंज नहीं होगी, शायद इसीलिए वो लोग इसे सनातन धर्म कहते हो। अब कोई लोग इसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं और ये नाम काफ़ी तार्किक लगता है। और इसे
बहुत कम प्रचलन में है और काफ़ी कम लोग इसे ब्राह्मण धर्म कहते हैं। तो इसके क्या रीज़न है, क्यों लोग इसे, कोई लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं? तो देखिए साथियों कि जितने भी धर्म ग्रंथ है वो सभी श्रुति और स्मृति परंपरा से संग्रहित किए गए हैं। तो अब ये श्रुति परंपरा क्या है? श्रुति मतलब के जैसे पिता ने अपने पुत्र को सभी धर्म ग्रंथ बोल के बताए, फिर उसने अपने बेटों को बताए, फिर उसने अपने बेटों को बताया, इसी तरीके से पीढ़ी दर पीढ़ी वो अपने धर्म ग्रंथों को संग्रहित करते आ रहे थे। और फिर जब देवनागरी लिपि पूरी तरह से डेवलप होती है, पूरी तरह डेवलप होने का मतलब कि जब जैसे कि उसमें पहले 8 स्वर थे, फिर कालांतर में उसमें 4 स्वर और जुड़ जाते हैं और वो एक 12 खड़ी तैयार हो जाती है। और आप देखेंगे कि इसमें व्यंजन भी काफ़ी जुड़ते हैं जो संस्कृत को लिखने के लिए ज़रूरी है, जैसे ऋग्वेद का री, और उसी तरह से इसमें क्ष, क्षत्रिय वाला क्ष, ज्ञ, ज्ञानी वाला ज्ञ, षकोन वाला श, इस तरह से इसमें व्यंजन जुड़ते हैं और यह संस्कृत को लिखने के लिए पूरी तरह डेवलप हो जाती है। और जब ये धर्मशास्त्र लिखे जाने शुरू होते हैं उसे स्मृति परंपरा कहते हैं। और इसमें जानने वाली बात यह है कि धर्मशास्त्र सुनने का अधिकार, इसको बताने का अधिकार और इसको लिखने का अधिकार यह सिर्फ ब्राह्मण लोगों के पास ही था, वही लोग इसको लिख सकते थे। तो ये सारे शास्त्र ब्राह्मण द्वारा ही रचित है, इसीलिए इसे कुछ लोग ब्राह्मण धर्म भी कहते हैं। तो अभी हमने इस धर्म के नाम को समझा, अब हम देखते हैं कि इसके संस्थापक कौन है। जैसे कि हम देखते हैं कि बुद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध है, जैन के महावीर जैन है, और इस्लाम के मोहम्मद पैगंबर है, ईसाई के जीसस क्राइस्ट है। पर हमें ब्राह्मण धर्म के संस्थापक का नाम नहीं पता चलता है। इसके कुछ कारण हैं, आइए जानते हैं। तो ब्राह्मण धर्म यह कोई एक धर्म नहीं है, बल्कि ये संप्रदायों का समूह है। इसमें मुख्यतः 3 संप्रदाय आते हैं। एक पहला जो है शैव मार्ग, जो शिव की पूजा करते हैं। दूसरा वैष्णव मार्ग, जो अवतारवाद को मानते हैं। और तीसरा शाक्त मार्ग, जो देवी को मानते हैं और शक्ति को मानते हैं। यह मुख्य 3 संप्रदाय है। फिर जितने भी छोटे बड़े आगे जितने भी संप्रदाय हमें आज सोसाइटी में देखने मिलते हैं वो सभी इन 3 से ही निकले हुए हैं। और ये संप्रदायों का समूह होने के वजह से हमें इसका धर्म का संस्थापक हमें नहीं मिलते हैं। तो अब हम आगे एक पॉइंट जानते हैं, वो काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि हमें इस धर्म में काफ़ी विरोधाभास मालूम पड़ता है। और ये विरोधाभास क्यों है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं, वो हम जानते हैं कि इस धर्म के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सभी एक दूसरे का खंडन करते हैं। जब शंकराचार्य अद्वैत मार्ग, सबसे पहले शंकराचार्य अद्वैत मार्ग लेके आते हैं और वो शिव मार्ग की, शैव मार्ग की स्थापना करते हैं। तो ये जो अद्वैत का जो सिद्धांत है, यह सिद्धांत बुद्धिज्म के शून्यवाद से काफ़ी मिलता जुलता है। इसीलिए शंकराचार्य जी को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाने लगा था, यानी छिपा हुआ बौद्ध भी शंकराचार्य जी को कहा जाने लगा था। और फिर इसीलिए रामानुजाचार्य एक नया सिद्धांत लाते हैं, द्वैत का सिद्धांत, और वो द्वैत के सिद्धांत पे वैष्णव मार्ग की स्थापना करते हैं। तो अब जो द्वैत के सिद्धांत से जितने धर्मशास्त्र आते हैं वो सभी शैव मार्ग के सभी शास्त्रों का खंडन करते हैं। और इसी तरह आगे जितने भी एक एक संप्रदाय बनते जाते हैं, छोटे बड़े, उसमें से जितने भी शास्त्र आते हैं, जितने रीति रिवाज आते हैं, वो पहले के सभी शास्त्रों का खंडन करते हैं और उनके रीति रिवाज भी अलग अलग होते जाते हैं। इसे हम और एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे हमने देखा कि शैव मार्ग, अब इस शैव मार्ग से भी एक संप्रदाय बाहर आता है, नाथ पंथ। इसमें एकनाथ, मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, ऐसे 9 आगे हठ योगी है। और ये सारे एक ही मतलब एक ही संप्रदाय के 9 गुरु है। तो इसमें से भी और एक संप्रदाय बाहर आता है, गोरखनाथ, और वो अपना नया संप्रदाय स्थापन करते हैं, गोरखनाथ पंथ, जो शिव को शक्ति के साथ जोड़ते हैं। अब जो इनके जो शास्त्र है वो पहले दोनों संप्रदायों के शास्त्रों से उनका खंडन करते हैं।
और इसी तरह सभी जितने भी शास्त्र बनते हैं वो एक दूसरे का खंडन करते हुए ही बनते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि वेद, सारे वेद जो है वो तो धर्म की नींव है, वो तो एक जैसे होने चाहिए। पर वेदों का जितना भी भाष्य हुआ उन सब ने भी एक दूसरे का खंडन किया है, उन सब में भी मतभेद है। जैसे एक ही श्लोक है पर उसी श्लोक का कई लोगों ने अलग अलग मीनिंग निकाला है और सभी एक दूसरे का मतभेद रखते हैं। जैसे उवट सायन है, जैसे उन्होंने सबसे पहले भाष्य उवट सायन ने किया था, फिर वेदांती है, आर्य समाज है, ये सभी एक दूसरे का जैसे मतभेद रखते हैं भाष्य करते हुए। तो इसीलिए हम देखते हैं कि रीति रिवाजों में इतना हमें फर्क दिखता है। जैसे कि कोई लोग जो है वो इतने शाकाहारी बन जाते हैं कि उन्हें नॉनवेज का नाम भी जबान पे लेना वो गलत समझते हैं। कोई लोग जो है वो जब तक के बलि ना दे तब तक कि उनकी पूजा ही संपन्न नहीं होती है। जो एक ही त्योहार है, कोई लोग उसे अलग तरीके से मनाते हैं, कोई अलग तरीके से मनाते हैं। उसी त्योहार की कहानी कहाँ पे अलग मालूम पड़ती है, कहीं पे अलग मालूम पड़ती है। और इतना विरोधाभास इन शास्त्रों में एक दूसरे का मतभेद होने के कारण हमें दिखाई पड़ता है। तो चलिए हम आगे हमारे सवाल पे बढ़ते हैं, जो हम देखने लगे थे कि हमारे जीवन का मकसद क्या है। और इतना शास्त्रों में मतभेद होने के कारण हम हमारे सवाल का जवाब खोजना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है, क्योंकि हम किसे प्रमाण माने। कोई एक को अगर हम प्रमाण मानेंगे तो कोई एक इससे नाराज हो सकते हैं। और इसीलिए हमने ऐसे कोशिश की है कि कुछ हम ऐसे बातों पे ही सिर्फ फोकस करेंगे जो आम तौर पे सभी को मान्य हो, जो आम तौर पे सभी लोग उसको एग्री कर ले। पर अभी वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है साथियों, तो हम इसे नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि थर्सडे को ही वीडियो अपलोड करूँ। अगर समय बनता है तो हम नेक्स्ट थर्सडे को ही मिलेंगे, अदरवाइज तो हम नेक्स्ट संडे तो मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आप अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। आप अपने सुझाव जितने भी हैं वो कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिखें। आपके कमेंट्स हमें प्रेरणा देते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।